अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रू फॉल्स में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने पहला एमसीक्यू डिस्प्ले हो गया है। इसमें यह कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस। 3 ऑप्शन है हमारे सामने। पहले ये समझ लें कि डेप्रिसिएशन में हम करते क्या है। डेप्रिसिएशन, जिसको हम उर्दू में फसूदगी बोलते हैं, इसका ताल्लुक़ हमारे फ़िक्स एसेट से होता है और हम डेप्रिसिएशन में अपने फ़िक्स एसेट्स की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं, यानी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो सी ऑप्शन है, ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट ऑफ द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, सी जो होगा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम दूसरे ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है जो एक फर्म्स होती है, कंपनीज होती है, वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करती है हर साल। जैसा कि मैंने अभी कहा था, डेप्रिसिएशन में हम अपने एसेट की कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से देखिए हमारा जो बी ऑप्शन है, टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स वर्किंग लाइफ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसमें। तीसरे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इसमें ये क्या जा रहा है, अनदर नेम फॉर द इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ द, यानी कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड जो है वो हम इसको 3 ऑप्शन है हमारे सामने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, या फिर इसे सिंकिंग फंड मेथड भी कहा जाता है, या फिर इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है, या फिर इसे रिवैल्यूएशन मेथड कहा जाता है। देखिए इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। इस लिहाज से हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक फर्म ने 10,000 रुपये का एसेट ख़रीदा है और इसमें जो डेप्रिसिएशन अप्लाई हो रहा है उसको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर जो है, दूसरे साल जो है, वो डेप्रिसिएशन कितना होगा। इसमें डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 10% है, 10% है। अब 4 ऑप्शंस दे दिए गए, इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए इसमें जो है वो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, 900। वो किस तरह से, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इसको देख लेते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि एसेट की बुक वैल्यू को लेते हैं, उसमें हम माइनस कर देते हैं जो डेप्रिसिएशन का रेट होता है। यहाँ पे रेट कितना है, 10% है। और फिक्स एसेट की बुक वैल्यू किसे कहते हैं, ये देखिए समझ लें आप। बुक वैल्यू का फार्मूला इस तरह से होता है, अगर हम अपनी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो ये हमारा बुक वैल्यू कहलाता है। उसको अब आगे जाके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल से बना दी है, 4 कॉलम है इसमें, पीरियड, दूसरा जो हमारा डिस्क्रिप्शन का मेथड, डिस्क्रिप्शन का कॉलम है जिसमें मैंने फार्मूला ऊपर लिख दिया है, तीसरा कॉलम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का है, चौथा जो कॉलम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है। फर्स्ट ईयर जो है एसेट की जो वैल्यू है वो 10,000 रुपीज़ है, उसमें से हम माइनस कर देगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि पहले साल जो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट 10%, जो कि यहाँ पे भी एमसीक्यू में आपके पास गिवन है। जब हम 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉलम में हम 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। सेकेंड ईयर में 10,000 को हम माइनस कर देंगे अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, जो 1,000 रुपीज़ अभी कैलकुलेट हुआ है, तो हमारी
सेकेंड ईयर में बुक वैल्यू जो आ जाएगी वो 9,000 रुपीज़ आ जाएगी। ये 9,000 रुपीज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 10% से, तो ये हमारी 900 रुपीज़ आ जाएगी। ये हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है दूसरे साल का। और हम 1000 को 900 को प्लस कर देंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ जाएगा वो 19 रुपये का आ जाएगा, 1900 रुपीज़ आ जाएगा। हम दोबारा MCQ की तरफ चलते। देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही था, 900 रुपीज़। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सी, देखिए इस तरह से हम 900 कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट MCQ की तरफ चलते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है, देखिए मोटर वैन है जिसकी बुक वैल्यू जो है 1 जनवरी को 20,000 रुपीज़ है। 2 साल बाद इसकी जो बुक वैल्यू हो जाएगी वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। और हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को अप्लाई किया है। आपने इसमें रेट बताना है कि हमने किस रेट पे डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो होता है हर साल इक्वल होता है, यानी कि इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो सेम होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो अमाउंट आएगी वो भी बिल्कुल सेम होगी। इस लिहाज से देखिए 25% जो है बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि अगर आप 20,000 को 2 साल का इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आफ्टर डेप्रिसिएशन इसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपीज़ आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते जाए। डेप्रिसिएशन में हम स्ट्रेट लाइन मेथड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को, जिसका फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। साल्वेज वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हर मेथड की अलग अलग वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। आप वहाँ पे जाके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड को डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम कल मज़ीद MCQs को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।